परमेय 6.4 जो कि परमेय 6.3 का विलोम है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यदि एक तिर्यक रेखा जो कि यहाँ पर दिखाई हुई है, दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतः कोण युग्म के कोण बराबर हों तो वे दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये हमारी परमेय 6.4 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो रेखाएं समांतर रेखाएं ए बी और सी डी, जिन्हें एक तिर्यक रेखा एल बिंदु एच और बिंदु जी पर काटती है। तो जो एकांतर अंत्य कोण बनते हैं वो है 1 और 2। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, जो यहाँ देखेंगे एक तिर्यक रेखा है एल जो हमने अभी देखा, और दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, वो क्रम से बिंदु जी और एच पर काटती है। जैसा कि अभी हमने समझा, ए बी और सी डी रेखाओं को एल रेखा बिंदु जी और एच पर काटती है कि कोण 1 और कोण 2 एकांतर अंत्य कोण युग्म बनाते हैं। और यहाँ पर हम देखा कि जो एकांतर अंत्य कोण थे जो समांतर रेखाओं के भीतर हिस्से में अंदर की तरफ बनते हैं कोण 1 और 2, उन्हें बोलते हैं एकांतर अंत्य कोण। वो बने हैं कोण 1 और कोण 2। तो जो हमें सिद्ध करना है इस प्रमेय में वो है कि रेखा ए बी समांतर है रेखा सी डी के। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर उत्पत्ति में, तो हम यहाँ पर उत्पत्ति में देखेंगे, हमने यहाँ पर लिखा है √2 बराबर √3। तो हम यहाँ पर देखेंगे कोण 2 बराबर कोण 3। तो हम यहाँ चित्र में देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के, जो कि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण में जो आमने सामने कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। फिर हमने इसे मान लिया समीकरण फर्स्ट। अब हम देखेंगे इसी प्रकार हमने ले लिया कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, जो कि एकांतर अंत्य कोण है। इसे मान लिया हमने समीकरण 2। तो यहाँ पर कोण 1 जो है एकांतर अंत्य कोण है और कोण 2 भी एकांतर अंत्य कोण है। तो ये दोनों बराबर होंगे। हमने समीकरण 2 मान लिया और यहाँ पर हमने लिख लिया समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। तो यहाँ पर कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, जो कि संगत कोण है। तो यहाँ पर कोण 1 की जो यहाँ पर स्थिति बननी है वही स्थिति है यहाँ पर कोण 3 की। तो ये संगत कोण होने की वजह से ये दोनों बराबर होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि ए बी रेखा समांतर होगी सी डी रेखा के। तो यह संगत कोण अभिग्रहित है। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है, सिद्ध कर दिया है परमेय 6.4।